नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर रुख करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूर्व की तरह कोरोना के लिए अच्छा है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या कम हुई है। गांव में फैलाव आया था, जिसे सीएम ने रोक दिया है। अब एमपी में सरप्लस ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऐसा उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर नौजवानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर में आए। उनसे भी निवेदन है, जो लोग 100 डोज की वैक्सीन को ट्वीट कर कम बता रहे थे, वैक्सीन कम है, कभी युवाओं को वैक्सीनेशन सेंटर में आने के लिए ट्वीट कर दें। कांग्रेस शासित राज्यों में ये महामारी ज्यादा है, वहां के लिए भी ट्वीट कर दो। साथ ही दवा की कालाबाजारी पर गृह मंत्री का बयान है कि खाद्य मिश्रण से पहले जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उनमें अब कालाबाजारी को भी शामिल किया जाएगा। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि हार से सबक लेकर आगे बढ़ना है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को सबक तो जनता दे रही है, कांग्रेस को जनता ने सबक दिया है, इसलिए ही वो बैठे हैं। आज का दिन भी पूर्व की भांति कोरोना के लिए राहत भरा दिन है। अब हम 5 डिजिट से नीचे आ गए, 4 डिजिट पे आ गए। आज 9,715 नए केस आए, जबकि 8,460 केस ठीक होकर के अपने गंतव्य की ओर भी गए, घर गए, सकुशल गए। जो ट्रेंड आ रहा है पिछले 3-4 दिन का, उस ट्रेंड में अब शहरों में राहत है। जो गांव में थोड़ा सा फैलाव आया था, जिसे मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया, नए केसों में काफी कमी गांव में भी आ रही है। चूंकि कोरोना का पेशेंट आकर 14 दिन रहता है, इसलिए वो साइकिल बनने में भी। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस में ऑक्सीजन है, सरप्लस में रेमडेसिविर है। आज की तारीख में हमारे पास अब पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, पर्याप्त दवाई है, पर्याप्त सुविधाएं हैं, और अस्पतालों में सब निःशुल्क है। वैक्सीनेशन में नौजवानों से आग्रह, हाथ जोड़ करके आएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। स्लॉट बुक करने के बाद भी कल लगभग 150 युवा स्लॉट बुक करने के बाद नहीं आए और वैक्सीन खराब हुई। ये पीड़ादायी है। और उन लोगों से आग्रह है जो चिट्ठी लिख रहे थे कि 100 बहुत कम है, जो ट्वीट कर रहे थे कि 100 बहुत कम है। एक आध ट्वीट नौजवानों को प्रोत्साहन करने को भी करो मेरे भाई, या सिर्फ आलोचना करने को ही बने हो। एक हाथ तो जनता के बीच आके खड़े हो, कहीं का तो फोटो डाल दो, पुरानी डाल दो, अगर नया नहीं डाल पा रहे तो। लेकिन वारे कांग्रेसी हो, सवाल पर सवाल पूछने को तो आप अलग से एजेंसी हायर कर करके लगाए हुए हो। जनता की कहीं एक भी आईसीयू वार्ड में नजर नहीं आ रहे, किसी भूखे को रोटी खिलाते नजर नहीं आ रहे। यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, खाद्यान्न से लेके इंजेक्शन तक, अस्पताल तक सारे कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ट्विटर पर ही महारत हासिल कर रहे हो। ये बीमारी याद रखना कांग्रेस के मित्रों, आप लोगों के प्रदेशों में सबसे ज्यादा फैली है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में। इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में, और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था। कुछ उनके बारे में भी बोल दो। हम किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा लगेगा। नकली दवाओं का जो कारोबार, सबक तो जनता दे रही है उनको, हर चुनाव में सबक मिल रहा है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे हर चुनाव में सबक मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी। अब इन्हें सबक थोड़ी मिलना है, अब तो शांति मिलना है। एक खाद्य अपमिश्रण में हमने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उसमें आजीवन कारावास में अब हम इन नकली दवा वालों को भी शामिल करने का हमने विधि विभाग को बोला है।
इन पर कोताही किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। ये निराधम है, ये नरपिशाच है, किसी भी कीमत पे इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और जेल में ठूसेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ।